नमस्कार भाइयों और बहनों। आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो बिजनेस आइडिया आप बिल्कुल अगल बगल घर के आप लोग देखते होंगे, और ये बिजनेस आइडिया प्रतिदिन जो है चलने वाला बिजनेस आइडिया है और ये निरंतर चलता ही रहता है। इस बिजनेस आइडिया में बहुत जल्दी कोई मंदी नहीं आती है, और ये बिजनेस आइडिया जो है बकरी फार्मिंग का बिजनेस आइडिया है। बकरी फार्मिंग, जो कि आजकल बकरी का गोश्त 650 से 800 रुपये चल रहा है। मतलब बकरी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उम्र पे डिपेंड करता है, और इसकी कीमत जो है आसमान छू रही है। और इसका बिजनेस जो है बकरी फार्मिंग का बहुत बढ़िया चलता है। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। 1-2 बकरी या 3 बकरी आपको लेनी होती है, उसको जो है वैक्सीनेशन कराना होता है, और बकरी को अपने फार्म में पालना होता है, और कभी कभी थोड़े समय के लिए बाहर भी चराई के लिए ले जाना होता है। इतना ही सिर्फ बकरी फार्मिंग में काम होता है। साथ में पेट की कुछ समस्याएं होती हैं तो उसका निदान करना रहता है, और बकरी का चारा सही समय हो और साफ स्वच्छता से हो, इस पे ध्यान देना होता है। बीमारियों पे बहुत ज़्यादा कड़ाई से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लापरवाही आपको दिक्कत दे सकती है। फार्म की साफ सफाई होती रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। भाइयों और बहनों, यदि किसी भी विज्ञान केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग अनुमन निःशुल्क ही रहती है। मगर यदि कहीं पे कोई फीस दे के ट्रेनिंग हो रही हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है और इसका व्यापार बढ़ना ही बढ़ना है। और बकरी ईद के त्यौहार आता है, आने वाला है, उसमें भी इसका डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका व्यापक उपयोग है। चाहे तो इसके छोटे बच्चे भी आप बेच सकते हैं, चाहे तो बड़ा करके बकरी बकरा इत्यादि बेच सकते हैं, और इसमें जो है आमदनी निरंतर बढ़ती जा रही है। मगर हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों, क्योंकि बिना ट्रेनिंग आप मतलब आप समझ लीजिए आपका बड़ा ही अहित हो सकता है यदि ट्रेनिंग आपने नहीं किया। और वो क्या हित होगा वो तो समय बताएगा, मगर ट्रेनिंग आप ज़रूर कर लें, किसी भी विधिवत फार्म से कर लें, और किसी भी उन्नत प्रजाति का चयन कर लें। आप किसी भी अच्छी प्रजाति का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कई बकरी है, जैसा भी आपके क्षेत्र में चलती हो, बर्बरी है, फिर सिरोही है, फिर और भी कई बकरियां हैं। कुछ लोग बड़ी ब्रीड पे काम करते हैं, कुछ लोग छोटी ब्रीड पे काम करते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आप बड़ी ब्रीड पे काम करेंगे कि छोटी ब्रीड पे काम करेंगे। मेरी सलाह रहेगी कि आप बड़ी ब्रीड पे काम ना करके छोटी ही ब्रीड पे काम करें, क्योंकि उसमें खाना लागत कम लगती है और बीमारियां भी कम आती हैं। जैसे बर्बरी है, बढ़िया काम करती है, बढ़िया इसकी सेलिंग है। शुरुआत में आप 1-2 बकरी लेके इसका काम चालू कर सकते हैं, और मान के चलिए 5 बकरी और 1 बकरा लेके काम चालू कर दीजिए। एक जगह आपको थोड़ी चाहिए होगी, मान लीजिए 2 बीघा की जगह हो, 1 बीघा की जगह हो तो चल जाएगा, या 400-500 गज का प्लॉट हो तो भी चल जाएगा। समय समय पे डिवर्मिंग करानी है, टीके लगवाने हैं, इतना सब करना है। और टीके कौन से कब लगेंगे ये आपको ट्रेनिंग में सब जानकारी मिल जाती है। और यदि आप बिना ट्रेनिंग के करना चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं टीकों के बारे में आपको पूरी विस्तार में एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हर विषय को पूरा विस्तार से बता पाना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि चैनल में छोटा कंटेंट मेरा रहता है, प्रयास का रहता है कि आप लोग बोर ना हो, छोटे कंटेंट को ही मैं देता हूँ। पर बकरी जो है आज के दौर में उड़ता हुआ बिजनेस है, बिल्कुल सटासट चल जाता है, और इसमें बहुत बड़ी भारी लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बकरी का दूध भी बिकता है, बकरी के बच्चे भी बिकते हैं, बकरी का गोश्त भी बिकता है, और बकरी के हर चीज़ बिकता है।
और मतलब आप समझे नहीं ना, बकरी का दूध तो इतना महंगा बिक रहा है कि गाय और भैंस का दूध फेल करे है। तो इसका सौदा गलत ना होगा। और भाइयों बहनों, इस धंधे पे ज़रूर आप ध्यान दें। यदि आपके पास थोड़ी सी जगह हो, 200 गज 300 गज जगह हो, तो आप वहाँ पे ये काम ज़रूर डाल दें। आपको फुर्सत नहीं हो कि आप इतना व्यस्त हो जाओगे। प्रतिदिन कमाई आपकी चालू हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और खाते भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप शाम को चले जाए सब्जी मंडी, वेस्ट जो सब्जियां हैं, जो औने पौने रेट में बिकने लगती हैं, या कुछ लोग फेंकने जा रहे हैं, तो उनसे कह दीजिए मैं घर में लाइए, धो लीजिए, काट के दे दीजिए बकरी को। हमारे मोहल्ले में एक करे थे, चले जाते थे हैं, और क्या करते थे, सब्जी खीरा उरा ले आते थे, कूट पीट के बना के उसको दे देते थे, खा लेती थी, ख़त्म कहानी। और क्या है, थोड़ा सा कच्चा ही दे सकते हैं, वो भी खा लेती है, काट के दे दीजिएगा। और यदि थोड़ा पका के उबाल के देना चाहें, जर्म्स बैक्टीरिया फ्री करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। हल्का सा नमक डाल दीजिएगा, काम वही करेगा। इसमें जो है सावधानी रखनी ज़रूरी है। थोड़ा बरसात में बचाइए, सर्दी में बचाइए, क्योंकि जानवर है, बरसात और सर्दी में ही बीमार पड़ता है। और गीला चारा ना होने पाए, इसकी भी व्यवस्था करें। मतलब जैसे भूसा भूसा आप खिलाएंगे, तो उसमें भूसे को जो है वो गीला ना होने दें, सूखी की जगह पे कंटेंट करें। नहीं तो गीला हो जाने से सड़ा लाने लगती है, जिससे बीमारियों का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए परहेजों को करेंगे तो बकरी फार्मिंग नंबर 1 पे चलेगी। अच्छा भाइयों, चैनल को अभी तक रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपसे अनुरोध रहता है, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। भाइयों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूँ। अच्छा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।